हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जो शायद बहुत से लोग पूछ चुके हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर चुके हैं, हमारी ईमेल आईडी जो interview@goldencareer.co.in है उस पर मैसेज कर चुके हैं, मेल कर चुके हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन में आर्ट्स किया था, हमने बीएससी किया था, हमने बीकॉम किया था, हमने बीसीए किया था और हमने बीटेक किया था और हमने कुछ और किया था, हम कैसे इसको टैकल करें। ये हर बार पूछा था कि ग्रेजुएशन में तो आपने बीए किया था, एमए किया था, अब आपकी नॉलेज हमारी जो है बैंकिंग के लिए कैसे हेल्पफुल है। अब बैंकिंग क्यों, ठीक है। एंड बैंकिंग के देखो, बैंकिंग क्यों, इसका तो सीधा जवाब आप दे सकते हैं कि सर ग्रेजुएशन हमने किया था लेकिन धीरे धीरे आपकी बैंकिंग की तरफ जो है इंटरेस्ट बढ़ा, रुचि बढ़ी। ये भी हम बताते हैं कैसे आपको आंसर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि आप जो है कैसे अपनी ग्रेजुएशन की नॉलेज का यूटिलाइजेशन बैंकिंग में करेंगी। अब पढ़ा तो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी है, अब आप बैंकिंग में उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस क्वेश्चन पे आके फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताएंगे, लेकिन अब आपको पता ही है ऐसी हम चीज़ों को कवर कराते हैं तभी आप इंटरव्यू में 80+ स्कोर्स जो है कर पाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और जब आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपको यहां पर मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूं। गोल्डन करियर की वेबसाइट पे इंटरव्यू क्लास पे अगर आप जाते हैं, इंटरव्यू क्लास पे, तो जब आप ज्वाइन कर लेंगे, अभी मुझे कंटेंट पर दिखा, आपको देखिए तो ये यहाँ पर ये सारी वीडियोस हैं फुल लेंथ, जो आपको सारी वीडियोस देखनी है। लगभग 90 वीडियोस आपको यहाँ पर मिल रही हैं, आपको देखनी ही देखनी है और आप इंटरव्यू में 80+ पक्का स्कोर कर लेंगे। 1 से 2 दिन का टाइम चाहिए अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी ज्वाइन करते हैं सारी वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। 9 घंटे के आसपास का कंटेंट ही आपके होता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू क्लास में आपको सब चीज़ें मिलती हैं, आप वाकिफ होंगे, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए आपको इंटरव्यूअर्स को ये इंटरव्यूअर्स जो है देखना चाहते हैं कि हाउ वेल कैंडिडेट्स कैन लेवरेज देयर यूनिक स्किल एंड नॉलेज फ्रॉम देयर एकेडमिक बैकग्राउंड टू बेनिफिट ऑफ द बैंक। मतलब इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से बैंक के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि नहीं है। पहला क्वेश्चन कि आप ग्रेजुएशन में XYZ स्ट्रीम से थे, आप बैंकिंग क्यों। इसके लिए आप बोल सकते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन में ये स्ट्रीम जरूर किया था, लेकिन मीनवाइल मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मैं न्यूज़पेपर देखता था, फाइनेंशियल न्यूज़ देखती थी। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इस फाइनेंस की तरफ, बैंक की तरफ जो है आने लगा और फिर मैंने एक बार देखा कि इसमें क्या क्या सिलेबस आता है, कैसे आता है। मैंने इस जॉब के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, जॉब के बारे में पढ़ा, साथ में इसमें पर्क्स, अलाउंसेस, सैलरी के बारे में पढ़ा, तो उसने भी मुझे मोटिवेट किया और उसके बाद जो है फिर मैंने बैंकिंग की तैयारी को स्टार्ट किया। इसलिए आप बोल सकते हैं, अब बोलेंगे कि हाँ ठीक है, बताओ अगर तुम स्किल 1 ऑफिसर बन गए तो तुमने तो पता किया है कि जॉब एंड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, तो क्या क्या काम होते हैं। तो उसके लिए ये आपकी इंटरव्यू क्लास में आई थिंक जॉब प्रोफाइल करके, ये देखिए जॉब प्रोफाइल ऑफ स्किल 1, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फिर अगर आप अवेयर ही नहीं कि आपको क्या करना है तो फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। इस वीडियो का गोल क्या है कि स्ट्रेटजीज, एग्जांपल्स और की पॉइंट्स बताएं कि आपके आर्ट्स, इंजीनियरिंग, बीसीए, बीएससी एंड अदर फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कैसे आप अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे बैंकिंग के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू क्यों पूछते हैं, तो एसेस कर सकें कि कैंडिडेट की सेल्फ अवेयरनेस कैसी है, एबिलिटी टू कनेक्ट कैसा है पास्ट एक्सपीरियंसेस से फ्यूचर गोल स्कोर, ठीक है। एंड आप जॉब को लेकर के रेडी हैं कि नहीं, आप प्रिपेयर होकर आए हैं कि नहीं आए हैं, ये सब चीज़ें यहां पर रहती हैं, ठीक है। चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर बी नंबर इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ए और कुछ बाद में है जो आपको इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करेंगे वहां पूरा देखने को मिलेगा। कंटेंट का आइडिया हो इसके लिए हम बीटेक के लिए बात करते हैं। देखिए अब आपकी स्किल्स की हाईलाइट यहां पर देखिए, अगर आपने बीटेक किया है XYZ किसी भी स्ट्रीम से, सिविल में किया हो, कंप्यूटर्स में किया हो, केमिकल इंजीनियरिंग की हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी किया हो। इंजीनियरिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग विच इज यूजफुल फॉर हैंडलिंग बैंकिंग ऑपरेशन टेक्निकल इश्यूज। जो भी बच्चे बीटेक करके आते हैं उनकी एनालिटिकल स्किल, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनकी जो है लॉजिकल थिंकिंग जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। एक ये आपका पॉइंट हुआ। दूसरा टेक्निकल नॉलेज, अब जब आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं तो आपको कंप्यूटर का तो नॉलेज होगा ही होगा, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, ठीक है। तो फैमिलियरिटी विद टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर कैन हेल्प इन रोल्स डेट इन्वॉल्व्स डिजिटल बैंकिंग, ऑटोमेशन और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आपको कंप्यूटर से बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, आप इतना ज़्यादा ऑलरेडी एक्सटेंसिव
एक्सटेंसिव पढ़ाई कर चुके हैं टेक्निकल फील्ड में कि अगर आपके नए चैलेंजेस आते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते हैं, कुछ नया अपडेट आता है बैंकिंग में, या इवन आप एज ए न्यू कैंडिडेट बैंक में जाएंगे तो भी आप वहां पर जो है चीज़ों को जल्दी से अडॉप्ट कर लेंगे। डेटा एनालिसिस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी है क्योंकि वो पूरे 4 साल नंबर्स और मेजरमेंट्स के साथ ही खेलते हैं। तो बोलेंगे आप सर मेरी एनालिसिस और नंबर्स को साथ डील करना, नंबर्स कैलकुलेशन करना, मेजरमेंट्स, मतलब हमारी जो डेटा एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छी है जो आपको फाइनेंशियल डेटा मैनेज करने में काम आएगी। हम औरों के मुकाबले एफिशिएंट साबित होंगे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में इजी रहेगा। ये चीज़ें हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। My engineering background has given me a structured approach to problem solving and decision making। सर जो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है इसने हम मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी है उसको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दी है, वहाँ से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और अभी बोल सकते हैं सर इंजीनियरिंग से मेरी जो लॉजिकल थिंकिंग पावर है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। In banking, this skill is crucial for analyzing complex financial data and managing risk। और सर बैंकिंग फील्ड में जहाँ पर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा इंक्लूड है, बहुत सी चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं, बहुत से कैलकुलेशंस करने होते हैं, बैलेंस शीट्स पढ़नी होती हैं लोन के लिए, तो एंड साथ में हमें कोई भी लोन सैंक्शन करते हैं या कोई भी टास्क करते हैं तो हर चीज़ के साथ एक रिस्क इन्वॉल्व होता है जिसे मैनेज करना होता है। तो एक बार हम चूँकि मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग है, जो एनालिसिस करने की क्षमता है, वो इंजीनियरिंग करने से काफ़ी इंप्रूव हुई है, तो ये बैंक में जो है मुझे काफ़ी हेल्प करेगी। एडिशनली मुझे स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है टेक्नोलॉजी की, जो अगेन बैंकिंग में भी टेक्नोलॉजी डे बाय डे बहुत तेज़ी से अडॉप्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, डिजिटल सॉल्यूशंस डे बाय डे नए आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, चीज़ों को सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज ऑफ माई ग्रेजुएशन बैकग्राउंड। मेरी एबिलिटी न्यू टूल्स को क्विकली सीखना, उनको अडॉप्ट कर लेना, जो कि मुझे अलाउ करता है कि मैं टेक्निकल एस्पेक्ट जो मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटी में है उनको मैं इफेक्टिवली हैंडल कर पाऊँ। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? पहले बैंकिंग क्यों आना चाहते हैं मैंने बताया। आप बोलेंगे सर मेरा इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड है इसने मुझे मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, मेरी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, एनालिसिस करने की पावर है, एनालाइज करने की चीज़ों की क्षमता है, ये काफ़ी बढ़ा दी है। एंड बैंकिंग में सर क्रूशियल हो जाता है कि हमें जो फाइनेंशियल डेटा है, जो भी हमारा रिस्क है उसको हम मैनेज करें, फाइनेंशियल डेटा को अच्छे से एनालाइज करें, कोई भी लोन लेने आ रहा है उसकी बैलेंस शीट को अच्छे से एनालाइज कर पाएं। एमएसएमई का कोई लोन है, मतलब किसी फैक्ट्री का कोई लोन है तो बैलेंस शीट हम देखते हैं ना कि बिजनेस की बैलेंस शीट कैसी है, तो इन चीज़ों को मैं अच्छे से कर पाऊंगा। एडिशनली टेक्नोलॉजी को लेकर के मेरी जो समझ है वो काफ़ी अच्छी है एंड बैंकिंग भी न्यू डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रही है, तो इसको मैं वहाँ पर अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाऊँगा। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको जल्दी से सीख पाऊँगा और मेरी ऐप जो जल्दी टेक्नोलॉजी को सीखने की जो एबिलिटी है ये भी जो है बैंकिंग को इफेक्टिवली चलाने में हेल्प करेगी। इस तरह आप क्वेश्चन को आंसर करिए। इसी तरह हम आपको जो है बताते हैं इंटरव्यू क्लासेस में एक और हम ऑप्शन देख लेते हैं बीसीए का। उसके बाद जितने भी ऑप्शन हैं वो अगर आप इंटरव्यू क्लास में देख रहे हैं ये वीडियो पे करके तो आप पूरी देख पाएंगे। देखिए अब बीसीए क्या होता है, थोड़ा सा टेक सेवी, आप पूरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये सब आप करते हैं, तो बीसीए ग्रेजुएट्स हैव नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो अगेन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से बैंकिंग का हो रहा है वहां पर ये बहुत यूजफुल है। डेटा मैनेजमेंट, अब आपका डेटा को एनालाइज करना, डेटा को मैनेज करना, आप डीबीएमएस आरडीबीएमएस ऑलरेडी पढ़े होंगे, जो कि इसेंशियल है कस्टमर डेटा मैनेजमेंट के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। आप कंप्यूटर पर काम तेजी से कर पाएंगे, कंप्यूटर से आप 3 साल में इतना फैमिलियर हो चुके होते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग स्किल, आपको बस साइबर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी। अगेन ये बहुत हेल्पफुल है, आप कस्टमर्स की भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोलिंग ऑफिस में पोस्टेड हैं तो इन चीज़ों में बढ़िया से काम कर सकते हैं। अगर आपको आईटी डिपार्टमेंट में पोस्ट कर दिया तो वहां पर आपकी ये जो स्किल्स हैं काम आ सकती हैं। इसका आप रिस्पॉन्स कैसे देंगे? एज ए बीसीए ग्रेजुएट आई ब्रिंग स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स and an understanding of software application which are highly relevant to today's banking environment। सर मैं एक BCA ग्रेजुएट हूँ, चूँकि मैंने 3 साल कंप्यूटर्स की ही पढ़ाई की है तो मेरे पास जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को, मोबाइल ऐप्स को, इन चीज़ों को समझने की जो कैपेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है, जो कि कहीं ना कहीं आज का जो बैंकिंग इन्वायरमेंट है जो कि पूर्णतया डिजिटल हो चुका है उससे रिलेट करता है।
मैं डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स जो भी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पहले से ही पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे सीखने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। कस्टमर का डेटा मैनेज करना हो, कस्टमर की हेल्प करना हो, आपका बैंकिंग में जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको चलाना हो, तेजी से चलाना हो, चूंकि मेरी कीबोर्ड पर भी प्रैक्टिस अच्छी है, कंप्यूटर से मैं बहुत फैमिलियर हूँ, मैंने 3 साल बहुत डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम किया है, तो मैं इतनी स्किल्स इंप्रूव हो गई हैं कि मैं किसी भी नए सॉफ्टवेयर को ईजिली जो है वो अडॉप्ट कर लेता हूँ, बहुत ईजिली सीख जाता हूँ, जिससे मेरी कस्टमर को बेहतर जो है सर्विस में दे पाऊंगा। एंड जो मेरा टेक बैकग्राउंड है वो बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट को भी जो है कंट्रीब्यूट करेगा उसको इम्प्रूव करने में, अगर मेरी पोस्टिंग कहीं ऐसे आईटी डिपार्टमेंट या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में होती है जहां मैं अपनी स्किल्स को यूज़ कर पाया। तो इस तरह से आप जो है अपने बीसीए को जस्टिफाई कर सकते हैं। बाकी आर्ट्स ग्रेजुएट जो हैं, बीए हैं, एमए हैं, बीएससी हैं, एमएससी हैं, उनके लिए भी आगे वीडियो है, उसके लिए आप इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए।